चलिए मार्केट का क्या हाल है जरा बताएं, मार्केट का क्या हाल है प्लीज बताएं, क्या दिख रहा है? डाउन है सर, गैप डाउन है। हाँ जी, गैप डाउन है, ठीक है। चलो गिफ्ट निफ्टी का क्या हाल है ये भी दिखा दें जरा, ये भी डाउन है। यस सर। ठीक है, बाय के कोई आसार? यस नो सर। नहीं है। अच्छा देखिए ऐसे बोला जा रहा था कि ट्रम्प पीछे हट गए तो क्रूड ऑयल थोड़ा सस्ता हो गया, क्या आपको कहीं दिख रहा है सस्ता या चार्ट नहीं बता रहा है? नहीं सर, कुछ भी नहीं बता रहा अभी तो है, सर ठीक है। नहीं सर। तो इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है, हमें चार्ट के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कुछ होगा तो चार्ट बताएगा कि नहीं, ये बताए क्यों? चार्ट बताएगा आपको अगर कुछ होगा तो, या नहीं बताएगा? बिल्कुल बताएगा ना। यस यस, हाँ या ना? ठीक है, माइक को बंद कर लें, किसी का माइक चल रहा है, माइक चल रहा है, माइक को बंद कर लें बस। हाँ जी, तो देखिए अभी मार्केट और नीचे आ सकता है, ठीक है। अभी देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। क्या करने की कोशिश कर रहा है मार्केट प्लीज बताएं। डाउन, क्या करने की कोशिश कर रहा है मार्केट? ऊपर जाने की या नीचे जाने की? नीचे जाने की सर। नीचे जाने की। अभी और नीचे जा सकता है क्या ये मार्केट? ये बताएं। यस सर, जा सकता है आराम से नीचे, राइट है। अभी कितना नीचे, तेजी से नीचे जा सकता है, ये बताएं। सर जा सकते हैं। जा सकता है। तो अभी क्या हमें कॉल में रहना है या पुट में? पुट में सर। पुट में पुट सर। में रहना है अभी, ठीक है। अभी हमें पुट में रहना है, ठीक है। इतनी सी देर में देखो ट्रेड तो चल रहा है, इतनी सी देर में हो भी जाता है ट्रेड, ठीक है। 1 मिनट में दिखाता हूं जरा आपको, 1 मिनट दीजिए जरा। अभी ट्रेड चल रहा है और नीचे जाएगा ट्रेड अभी, 1 मिनट आने दीजिए जरा। मार्केट अभी देखो यहां से अभी और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, ट्रेड अभी चल रहा है, वेट करते हैं जरा, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए इसे, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, दोबारा नीचे आएगा मार्केट और तेजी से नीचे चलेगा। वेट एंड वॉच क्या करता है मार्केट। क्या चीका उस पेन अभी दूर है, हाँ या ना? क्या चीका उस पेन दूर है या नहीं है? दूर है। अभी मार्केट कहां जा सकता है, ऊपर या नीचे? नीचे जा सकते, नीचे जा सकता है अभी। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे और नीचे जाने देंगे इसको, ठीक है। अभी वेट करते हैं और यहां पर से हमेशा ये बात चेक कीजिए कि क्या यहां पर इस जगह पर मार्केट ऊपर कुछ रिट्रेसमेंट ले रहा है या नहीं, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और 1 घंटे में जाके देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट चीका उस पेन क्या दूर है? यस दूर है। अभी क्या करना है अभी क्या करेगा मार्केट? वेट करना चाहिए। वेट करना चाहिए इस समय, रिट्रेसमेंट करेगा। हाँ जी, स्क्रीन अटकी हुई है सर, स्क्रीन चेंज नहीं हो रही। 1 मिनट मैं देख लेता हूं जरा। देखिए 1 आवर पे है, सबको दिखाई दे रही है 1 आवर पे, ये बताएं। नहीं सर, 1 घंटे में सर गिफ्ट गिफ्ट निफ्टी निफ्टी और दिख रहा है सर। गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, 1 मिनट रुकिए। गिफ्ट निफ्टी पे ही रखा हुआ मैंने, गिफ्ट निफ्टी पे ही रखा हुआ है। अब देखिए निफ्टी पे आ रहा है, ये बताएं। नहीं सर, नहीं है। 1 मिनट रुक नहीं जाइए, आया। 1 मिनट रुकिए फिर जरा मैं सिस्टम को सही करता हूँ सारा। गिव मी अ सेकंड प्लीज। हाँ जी, 1 मिनट। अब चेक कीजिए, अब दिख रही है, हाँ या ना? हेलो, हाँ सर, अब आ रहा है निफ्टी का चार्ट, दिख रहा है। अब निफ्टी का चार्ट आ रहा है, ठीक है आ गया। चलिए, वो मेरी 3-4 स्क्रीन है तो उस वजह से कभी इश्यू हो जाता है। यस, तो अभी क्या हो रहा है बताएं इस समय। यस, इस समय बाय में है मार्केट या सेल में है, जल्दी से बताएं। सर सेल में सर। अभी सेल में ही है, तो नीचे आ सकता है क्या मार्केट? हाँ सर आ सकते। यस, नीचे आ सकता है। तो क्या करना चाहिए इस समय?
क्या करना चाहिए? और 1 घंटे में जाके देखो मार्केट क्या करेगा। अभी देखो क्या चिकागो स्पैन बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है यस सर। सर। बहुत दूर है, तो क्या मार्केट नीचे आ सकता है? यस आ सकता है नीचे, राइट। अभी और आ सकता है। और इसके अंदर चलो, इसके अंदर चलो और 15 मिनट में देखो मार्केट क्या कर रहा है। 15 मिनट में भी सेलिंग में है या बाय में है? हाँ सर। 15 मिनट में भी सेलिंग में है। तो हमें क्या करना चाहिए? अभी वेट और 5 मिनट में अंदर चलते हैं, और 5 मिनट में जाके देखिए सेलिंग में या बाय में? सेल में सर। सेल में। और अंदर चलिए, इसको 2 मिनट में चले जाइए। 2 मिनट में क्या करने वाला है मार्केट? क्या आपको बाइंग में दिख रहा है, सेलिंग में? सेलिंग में सर। यस, सेलिंग में। तो क्या होना चाहिए? यस, क्या होना चाहिए? मार्केट का एक डाउन टूटना चाहिए, ये देखिए, राइट या रॉन्ग? यस। मार्केट का एक डाउन टूटना चाहिए। वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है, क्या तोड़ता है बाय में या ऊपर जाता है। वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या आपका जो मार्केट है वो आपका रिट्रेसमेंट लेके जा सकता है नीचे। कोई बताए प्लीज, यस क्या सर। रिट्रेसमेंट लेके जा सकता है नीचे? जा भी सकता है सर। हो सकता है, जा भी सकता है। तो हम और थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट क्या करता है। एक नीचे आना चाहिए मार्केट को, यहां से रिट्रेस करके नीचे चलना चाहिए। अब देखते हैं नीचे कितना चलता है मार्केट। ठीक है, वेट एंड वॉच। अभी चिकागो स्पैन दूर है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट लेगा। इसे चाहे तो आप क्रूड ऑयल से भी चेक कर सकते हैं, क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है, वहां से भी आप अपने इसको चेक कर पाएंगे। क्या ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है मार्केट? ये बताएं। यस सर। यस, यस सर। वेट, रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं और देखते हैं रिट्रेसमेंट में क्या होता है। रिट्रेसमेंट में क्या होता है, इस बात को जरा चेक करते हैं। क्या मार्केट रिट्रेस लेगा या ऊपर चलेगा? वेट एंड वॉच, आने दीजिए और देखने दीजिए मार्केट क्या करता है। एक रिट्रेसमेंट है मार्केट के पास, जाने के लिए ऊपर भी जा सकता है, लेकिन चूंकि चिकागो स्पैन दूर है तो मार्केट को कहीं ना कहीं से वापस आ जाना चाहिए। यस सर। है ना, वापस आना चाहिए। अब वापस आने की जगह ढूंढते हैं, मार्केट की वापस आने की जगह कौन सी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मार्केट के वापस आने की जगह ढूंढिए। रिट्रेसमेंट कहां पर होना है मार्केट का, जहां पर रिट्रेसमेंट होगा फिर मार्केट नीचे चलेगा। अभी टाइम लेगा, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा मार्केट, और उसके बाद ही नीचे चलेगा। यहां पर वेट करिए, वेट करिए। ऐसे टाइम पर क्या बड़ा टाइम फ्रेम मेरे काम में आता है? यस और नो? ऐसे टाइम पे क्या बड़ा टाइम फ्रेम मेरे काम में आएगा या नहीं? यस, बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखिए मार्केट क्या कर रहा है। 1 डे में क्या कर रहा है मार्केट? सेल में है। ठीक है, जाके 4 आवर में देखिए मार्केट सेल में है, और जाके 1 आवर में देखिए मार्केट सेल में है। लेकिन क्या कर सकता है अभी मार्केट? यस, 15 मिनट में आइए, 15 मिनट में भी सेल में है, लेकिन मेरे को यहां पर अभी छोटे टाइम फ्रेम में अपनी बाय ढूंढनी है, सॉरी सेल ढूंढनी है, राइट। वेट कीजिए, क्या करता है मार्केट। वेट एंड वॉच, ठीक है, वेट एंड वॉच जरूरी है मार्केट का। क्या रिट्रेसमेंट मेरे को वेट करना चाहिए कि रिट्रेसमेंट कब करेगा? यस सर। ठीक है, यस सर। एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो एकदम से हमें कोई ट्रेड नहीं लेना, हमें रुकना है वहां पर। ठीक है, और किस लिए रुकना है? नीचे आए मार्केट, यस नीचे आए। जाने के लिए तो ऊपर भी जा सकता है या नहीं जा सकता, बताए? जाने के लिए तो ऊपर भी जा सकता है। अब इस मार्केट को बड़ा टाइम फ्रेम बोलता है नीचे आना है, तो मार्केट को क्या पुरानी कैंडल के नीचे आना चाहिए? हाँ या ना? क्या करना चाहिए? पुरानी कैंडल के नीचे आना चाहिए या ऊपर चलना चाहिए? पुरानी कैंडल के नीचे आना चाहिए। अभी वेट करते हैं मार्केट क्या करता है, क्या नीचे चलना शुरू करता है या ऊपर जाता है। जब तक नीचे रिट्रेस नहीं करेगा मार्केट की सेलिंग नहीं आएगी या आ जाएगी, बताएं? जब तक नीचे नहीं आएगा रिट्रेसमेंट नहीं होगा। क्या रिट्रेसमेंट शुरू हो गया, ये बता दें या नहीं? नहीं हो सर। क्या दिख रहा है? नहीं अभी। ये पॉइंट को नोट करना, मार्केट कहां पर रिट्रेसमेंट लेता है और कितना रिट्रेसमेंट। जाने को ऊपर चला जाए, क्या ऐसा हो सकता है ग्रीन कैंडल ऊपर चली जाए? कोई बताए? पॉसिबल है कि ग्रीन कैंडल ऊपर चली जाए? बिल्कुल पॉसिबल है, राइट।
और कितना ऊपर चली जाए ये भी नहीं पता हमें, या पता है आपको, कोई बताए? अगर मार्केट ऊपर जाने लगा तो भाई क्या पता ऊपर निकल जाए। तो एक रेड कैंडल बननी बहुत जरूरी है, रेड कैंडल का इंतजार कीजिए, और रेड कैंडल जब भी बननी शुरू होगी और पुरानी कैंडल के नीचे आएगी तो मार्केट सेलिंग करेगा। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं मार्केट का, और देखते हैं मार्केट क्या करता है। जाने को ऊपर चला जाए, माइक बंद कर लें, किसी का माइक चल रहा है, माइक प्लीज थोड़ा सा बंद रखा करें, ठीक है, जिससे बाकी कोई इशू ना हो, नहीं तो बाकी बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा। यस, चेक कीजिए मार्केट क्या करता है। मार्केट अपना रिट्रेसमेंट शुरू कर रहा है, देखिए रिट्रेसमेंट शुरू कर रहा है मार्केट, बैक, देखिए अब बैक आना शुरू हो रहा है, ये मार्केट बैक में आया, राइट। चेक कीजिए अब मार्केट बैक में चलना शुरू हुआ है, क्या होगा यहां पर, जल्दी से, अब आना शुरू हो गया मार्केट बैक में। मार्केट जब तक बैक में ना आए, देखो अब मार्केट नीचे चलने की कोशिश करेगा, अभी करा नहीं है। यहां पर थोड़ा और पास में जाके देखें तो दिखेगा कि मार्केट क्या करने वाला है। अभी गया नहीं नीचे, इसको रेड कैंडल बनानी चाहिए, राइट, इसको रेड कैंडल बनानी चाहिए नीचे की तरफ को, तब मार्केट चलेगा नीचे, तब मार्केट आराम से नीचे चल पाएगा। देखिए अभी आया नहीं है नीचे, पुरानी ग्रीन कैंडल के नीचे आना चाहिए मार्केट को, ये ध्यान रखना। पॉइंट हमेशा पकड़ने चाहिए, मार्केट कब सेल में जाएगा कब बाय में जाएगा, अगर आपको पता होगा तो ज्यादा अच्छा ट्रेड कर पाओगे आप। क्या होना चाहिए यहां पर, कोई बताए? क्या मार्केट को वापस चलना चाहिए, हाँ या ना, बताएं। नीचे चलना चाहिए, लो ब्रेक करना चाहिए, लेकिन क्या मार्केट ने शुरू कर दिया लो या नहीं किया? अभी तो नहीं किया। देखो पुरानी कैंडल के नीचे मार्केट को आना चाहिए, अगर पुरानी कैंडल के नीचे आएगा तो मार्केट अपनी सेलिंग शुरू करेगा, नहीं तो अभी रुकना पड़ेगा। और देखिए वेट करते हैं, वेट करते हैं, अभी चलना, जब तक चले ना मार्केट तब तक आप नहीं बोल सकते कि मार्केट चलेगा। वेट करिए, अभी रुका हुआ है मार्केट, जाने को ऊपर चला जाए मार्केट, जाने को नीचे आ जाए, कहीं पर भी चला जाए, तो हम इस समय वेट कर रहे हैं कि मार्केट करेगा क्या, राइट। मार्केट का हालांकि बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, कोई भी बता दे, बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, सेलिंग, राइट, बड़ा टाइम फ्रेम सेलिंग है, लेकिन क्या छोटे टाइम फ्रेम में सेलिंग आ रही है? अब मार्केट को इस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये एक हाई बना के आया मार्केट, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, और यही कहीं से अगर नीचे चलना है तो नीचे आ जाना चाहिए। मैं और थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम कर लेता हूं जिससे आप और अच्छा समझ पाए, ठीक है। यहां पर देखिए मार्केट क्या करेगा, मार्केट ने अभी क्या अपने लो ब्रेक करने शुरू कर दिए, एक लो ये है, एक लो ये वाला बना, एक लो ये वाला बना, क्या ब्रेक करने शुरू कर दिए लो या नहीं? नहीं किए, अभी नहीं किए। तो जब तक मार्केट अपने लो ब्रेक नहीं करेगा हम सेलिंग कैसे करेंगे? क्या कन्वर्जन बेस लाइन में डिस्टेंस है काफी, ये भी बताएं, बहुत डिस्टेंस है, चिकागो स्पैन भी दूर है, तो अभी मार्केट को वापस आना चाहिए, लेकिन मार्केट अपनी सही जगह से वापस नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, जहां से मार्केट को आना चाहिए वहां से नहीं आ रहा है। अब मार्केट को लो ब्रेक करने चाहिए जिससे मार्केट आराम से चल सके, लो ब्रेक करने दीजिए मार्केट को, अगर लो ब्रेक करेंगे तो मार्केट आराम से नीचे चल पाएगा। अभी देखो मार्केट ने लो ब्रेक करने शुरू नहीं किए हैं, ठीक है, करने दीजिए मार्केट को लो ब्रेक, अगर करेगा तो आपका मार्केट डाउन में चलेगा। तो छोटे टाइम फ्रेम में एन वेव ब्रेक होनी बहुत जरूरी है, और बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट का सेलिंग में होना बहुत जरूरी है। दो चीजें अगर आपके पास फेवर में है तो आप आराम से अपनी सेलिंग करके बैठ जाओगे। देखिए क्या कर रहा है मार्केट, यस, क्या दिख रहा है मार्केट में, अभी आया नहीं है, अभी देखो चल रहा है, मार्केट ने लो ब्रेक करने शुरू नहीं किए, अभी तो ऊपर ही है, मार्केट को लो ब्रेक करने चाहिए, अगर मार्केट लो ब्रेक करेगा तब मार्केट अपनी सेलिंग में चलेगा, उससे पहले सेलिंग में मार्केट नहीं जा सकता। देखिए आने दीजिए नीचे, जब लो ब्रेक करना शुरू करेगा तब आपकी कोई एंट्री बनती है, सिंपल सा रूल है। जब तक मार्केट में एंट्री तभी बनाएंगे जब आपका मार्केट नीचे चलना शुरू हो जाएगा, अभी चलना शुरू नहीं हुआ तो मेरी एंट्री बनती नहीं है, राइट। वेट करिए मार्केट क्या करेगा, वेट एंड वॉच।
क्या शुरू हो गया मार्केट डाउन में चलना, या डाउन में आया है अभी, ये बताएं। डाउन में आया है, देखो कन्वर्जन लाइन के नीचे आया मार्केट। अब मार्केट अगर चाहेगा तो नीचे चल पाएगा, ठीक है। मार्केट का रूल है, मार्केट को जब नीचे आना होता है तो मार्केट पहले अपने स्टेप बाय स्टेप नीचे आएगा, तब चलेगा वो। और स्टेप बाय स्टेप आने के लिए मार्केट को सही तरीके से डाउन में आना पड़ेगा। ये देखिए, अब मार्केट देखते हैं लो ब्रेक करता है या नहीं। अगर मार्केट लो ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे की तरफ चलेगा। अभी मार्केट चलना शुरू नहीं हुआ, जब चलेगा तो तरीके से चलेगा नीचे, फिर थोड़ा ना रुकेगा मार्केट, आना उसको नीचे ही है। देखिए अभी लो ब्रेक कर दिए, नहीं, लो ब्रेक करना शुरू नहीं किया। जब लो ब्रेक करेगा और उसमें भी लो ब्रेक में भी, ठीक है, मार्केट नीचे क्लोज हो जाए, तब जाके आप अपना काम शुरू करेंगे, उससे पहले नहीं हो सकता। अभी भी नहीं हुआ, देखो अभी भी नहीं हुआ मार्केट में डाउन, ठीक है। एक कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए क्या? अब ये बताएं कोई, क्या कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए या नहीं? यस, कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए, तब मार्केट सेलिंग में चलेगा। और उससे पहले चिकागो स्पैन को पास में नहीं आना चाहिए, चिकागो स्पैन को पास में नहीं आना चाहिए, और उससे पहले पहले मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए, ये रूल है, ठीक है। तो वेट करते हैं मार्केट क्या करेगा, वेट एंड वॉच। अभी नहीं आया मार्केट को, ऐसी तो समझना होता है, और कैसे समझेंगे। मार्केट अभी देखो नीचे, अभी नीचे चलना शुरू नहीं किया उसने। फिर बड़े टाइम फ्रेम पे जाइए, फिर देखिए मार्केट क्या कर रहा है, फिर से पकड़िए। मार्केट यहां पर थोड़ा साइडवेज बना के तब नीचे आएगा। मार्केट ऐसे नीचे नहीं आएगा कि हमने बोला नीचे आ गया। मार्केट अपना साइडवेज मार्केट बनाएगा, ब्रेक करेगा, फिर उसे तब मार्केट एक सेलिंग में चलेगा, उससे पहले नहीं चलेगा। ये देखिए अब मार्केट चलेगा सेलिंग में, ठीक है। अब मार्केट धीरे धीरे ट्राई करेगा नीचे की तरफ आने की, अभी आया नहीं है। और देखो लो ब्रेक नहीं हुआ, कन्वर्जन लाइन के नीचे है मगर लो ब्रेक नहीं कर रहा है मार्केट। मार्केट को लो ब्रेक करना चाहिए, जो कि मार्केट ने नहीं किया है। एक कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए। क्या एक कैंडल नीचे क्लोज चाहिए हमें? कोई बताए प्लीज, क्या एक कैंडल नीचे क्लोज चाहिए हमें या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए एक। देखिए अब एक कैंडल नीचे क्लोज चाहिए हमें, अगर चलेगी तो मार्केट अपना डाउन पकड़ना शुरू करेगा। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी मार्केट ने चलना शुरू किया है, देखिए अभी नीचे की तरफ आ रहा है, अभी ब्रेक नहीं किया उसने, अभी ब्रेकआउट शुरू नहीं किया। देखिए अभी आना चाहिए, जाने को अभी भी ऊपर चला जाए कोई इशू नहीं, मार्केट यहां से चलने को अभी भी ऊपर चला जाए, लेकिन यहां से मार्केट को नीचे आना चाहिए और नीचे आके चलना चाहिए। तब देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी भी नहीं गया, अभी भी नहीं गया। देखो लो के पास में बैठा है मार्केट, अभी भी डाउन में नहीं गया है, और उसे डाउन में एक कैंडल क्लोज करनी चाहिए। अगर एक कैंडल क्लोज करेगा तब मार्केट अपनी सेलिंग की तरफ चलेगा। सारे पॉइंट पकड़ के चलेंगे तो मार्केट आपको मूव देगा। अभी देखो अभी कन्वर्जन लाइन के नीचे तो है मगर नीचे ब्रेक नहीं किया। मार्केट को नीचे कैंडल ब्रेक करनी चाहिए। हम हालांकि 1 मिनट की बात कर रहे हैं, 1 मिनट बहुत छोटा टाइम फ्रेम होता है, बहुत छोटा टाइम फ्रेम होता है, फिर भी हम इसको वेट कर रहे हैं, ठीक है। हमें केवल प्राइस एक्शन नोट कर रहे हैं कि प्राइस एक्शन है क्या, प्राइस एक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अभी भी देखिए अभी भी मार्केट लो के पास में है, एक कैंडल अभी भी नीचे क्लोज होनी चाहिए, अभी भी कोई कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई है अभी हमारे, और मार्केट साइडवेज मार्केट में बैठा है। मार्केट को लो ब्रेक करना चाहिए, और अगर मार्केट ने इस लो को नहीं ब्रेक किया, ये समझिए लो ब्रेक नहीं किया और मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो आगे तक रिट्रेसमेंट लेके जा सकता है मार्केट। इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट कहां तक जा सकता है। वेट कीजिए, इस कैंडल को वापस आना पड़ेगा अगर सेलिंग में जाना है, और रेड बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर नहीं जाना है मार्केट को। अगर उसके ऊपर गया तो मार्केट अपना शॉर्ट टर्म के लिए बाय पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। कौन सा लेवल? ये 2 लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन, आज का ओपन और ये हाई। अब चूंकि मार्केट ने पहला लेवल ये बनाया था जहां से गिरा है, हालांकि हाई भी होगा, उसको भी काउंट कर सकते हो, और दूसरा लेवल जो मार्केट ने बनाया ये वाला, तो मार्केट को फिलहाल इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सपोर्ट बना लेगा मार्केट।
तो ये बात मेरे को ध्यान रखनी पड़ेगी। ये सारी बातें एक एक पॉइंट को आप पकड़ के चलो, जिससे आप जब अपना सेलिंग करो तो आपको समझ में आए कि मेरी सेलिंग कहां पर होने वाली है। ये देखिए, अब मार्केट को अगर नीचे जाना है लो ब्रेक करना ही पड़ेगा। लो ब्रेक करके एक कैंडल कम से कम क्लोज करेगा, तब मार्केट सेलिंग में चलेगा। और पहले अभी तो 34 ही हुए हैं, और हम कौन सा टाइम रखते हैं, कोई भी बता दे। हम बाइंग सेलिंग के लिए कितना टाइम मार्केट को छोड़ते हैं? 9:45। कम से कम 9:45 तक छोड़ते हैं हम मार्केट को। 9:45 के बाद ही हम कोई मूव पकड़ते हैं, सेलिंग या बाइंग का। जो भी हमें देखना होता है हम मूव उसके बाद ही पकड़ते हैं। ठीक है, तो अभी देखो क्या हो रहा है। अभी मार्केट के अंदर जो लो आपका है वो ब्रेक नहीं हुआ। हालांकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, फिर भी लो ब्रेक नहीं हुआ। मार्केट का एक लो ब्रेक होना बहुत जरूरी है, तब मार्केट अपनी सेलिंग पकड़ेगा। और इसका टारगेट क्या होगा अगर सेलिंग पकड़ता है? बड़ा टाइम फ्रेम तो हालांकि सेल में ही बोल रहा है, इसके नीचे आएगा तो ये टारगेट है आपके पास सीधा। तो एक कैंडल आपको इतनी डाउन में देखने को मिल सकती है, पर अभी वेट करेंगे। जब तक लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। लो ब्रेक होने दीजिए। ठीक है, अभी भी देखो मार्केट ऊपर ही चल रहा है, नीचे नहीं आया मार्केट। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है, मार्केट का रिएक्शन क्या है। मार्केट अगर चलेगा, देखो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर एक रिजेक्शन लेवल मिलना चाहिए मार्केट को, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यहां से रिजेक्शन मिल जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर जाएगा तो सपोर्ट बनाएगा, शॉर्ट टर्म बाय बनाएगा मार्केट, तो उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट को। देखिए, वेट एंड वॉच क्या करता है। देखिए क्या कर रहा है मार्केट, नीचे चलने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, बहुत छोटा टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो 1 मिनट बहुत बड़ा नहीं होता, मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। देखिए अभी मार्केट गया नहीं, ना तो ऊपर ना नीचे, ना मार्केट ने लो ब्रेक किया, ना मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया, कहीं कुछ ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। और मार्केट एक साइडवेज में घूम रहा है। मार्केट को बस पकड़ने की कोशिश कीजिए। मार्केट ने अभी अपना लो या हाई ब्रेक नहीं किया है, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हम आराम से बैठे। देखिए मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये बताएं। हाई ब्रेक, हाई ब्रेक की कोशिश अभी तो नहीं गया। देखिए अभी तो वहीं पर ही है। मार्केट ने अपना हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। इस जगह पर आप अपना बड़ा छोटा टाइम फ्रेम जरूर लगा सकते हैं कि मेरा बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, छोटा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से आप चल पाएंगे। देखिए अभी मार्केट को अगर मैं 2 टाइम फ्रेम में डिवाइड कर देता हूं, कम से कम 1 घंटे में निफ्टी को, निफ्टी 50, ठीक है, और दोबारा से निफ्टी 50, ठीक है। ये देखिए निफ्टी 50, ये मैंने रख दिए दोनों, और इसको दोनों को देखते हैं दोनों क्या कर रहे हैं। ये 1 आवर है, ये 1 आवर है, और ये 1 मिनट है। चेक कर लीजिए मार्केट क्या करने वाला है। ये देखिए मार्केट को यहीं कहीं से वापस आना चाहिए, ठीक है, वापस चलना चाहिए मार्केट को, क्योंकि मार्केट अभी सेलिंग में ही है, मार्केट अभी बाय में नहीं है। हम अगर यहां से क्लाउड भी लगा लेंगे, मूविंग एवरेज जो मर्जी लगा लो, ठीक है, यहां से देखिए मार्केट सेलिंग में है, तो मार्केट को वापस आना चाहिए। यस, आना चाहिए कि नहीं बताओ। यस यस सर। जी सर, आना चाहिए। वापस आना चाहिए। तो हम मार्केट को बाय में एक्सपेक्ट, मैं तो नहीं कर रहा हूं अभी बाय में, फिलहाल आ जाए तो अलग बात है, पर मैं नहीं कर रहा हूं उसको बाय में एक्सपेक्ट। तो अभी मार्केट सेलिंग में दोबारा आ सकता है, तो मैं दोबारा वेट करूंगा मार्केट की सेलिंग में आने की, देखिए नीचे आने की। लेकिन मार्केट कोई ट्राई कर रहा है नीचे आने की अभी, हाँ या ना, नो। देखिए क्या शुरू कर रहा है मार्केट अपना, क्या दिखा रहा है, अभी तो नहीं शुरू किया। चेक कीजिए, चलना शुरू हो गया मार्केट या नहीं। अभी तो मार्केट का ये सपोर्ट है, देखो ये सपोर्ट है मार्केट का, दिख रहा है वाला, ठीक है, ये सपोर्ट है मार्केट का। सपोर्ट पे क्या होना चाहिए, जल्दी से सपोर्ट टूटना चाहिए क्या मार्केट का, ये देखिए जरा, क्या सपोर्ट टूटना चाहिए, तोड़ना चाहिए सर।
टूटना चाहिए, तभी तो मार्केट सेलिंग में जाएगा। जब तक सपोर्ट नहीं टूटेगा तब तक मार्केट सेलिंग में नहीं जा सकता। ये देखिए अभी भी मार्केट सपोर्ट पर बैठा है, बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा है सेलिंग में है, मगर मार्केट सेलिंग में गया नहीं है। ये चार्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ जी, मार्केट सेलिंग में गया नहीं है अभी, वेट करें थोड़ा सा, देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर सेलिंग में चलेगा, लो ब्रेक करेगा तो मार्केट का एक बड़ा सेल हमारे हाथ में आएगा। वेट करते हैं मार्केट क्या करता है, क्या लो ब्रेक करता है। अगर लो सपोर्ट ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट अपने सपोर्ट ब्रेक करेगा तो आपको बड़ा सेल दे सकता है। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है चेक कर लीजिए। 4 घंटा क्या बोल रहा है आपको, सेल सेल में सर जी सर। और छोटा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है आपको, सेल। जाइए, छोटा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, सेल। राइट है। इसका मतलब मार्केट 1 घंटे में भी देखिए मार्केट कहां आ सकता है, कहां आ सकता है अभी मार्केट, नीचे। जी सर। यस, कहां आ सकता है, नीचे। तो हम अभी वेट करेंगे मार्केट के नीचे आने की। मार्केट अगर नीचे चलेगा तो हम अपनी सेलिंग की ट्राई करेंगे। अभी मार्केट चल दिया क्या नीचे, नो नहीं गया सर, अभी तो नहीं गया। मार्केट को क्या अपना लो ब्रेक करना चाहिए, कोई बताए, क्या मार्केट को अपना लो ब्रेक करना चाहिए, करना चाहिए? यस सर। तभी तो मार्केट सेलिंग में चलेगा, या ऐसे ही चल देगा? यस, क्या मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया अपना? नहीं किया सर, नहीं किया। अभी देखिए मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट को समझना है बस। अगर हम समझ जाएंगे तो हम मार्केट को पकड़ पाएंगे। देखो मार्केट क्या लो ब्रेक करना शुरू हो गया, क्या दिखा रहा है, वेट एंड वॉच। क्या मार्केट लो के पास में आ गया? जी सर। लो के पास में। अब इसे क्या फिर ब्रेक करना चाहिए नीचे? जी सर, नीचे ब्रेक फिर उसी जगह पे आके बैठा हुआ है, फिर उसी जगह पे आके बैठा हुआ है। मार्केट को अगर मार्केट को नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना, तो भाई लो ब्रेक करे। क्या बोलते हो? अगर ऊपर नहीं जाना है तो भाई लो ब्रेक करे, और ऊपर जाना है तो भाई हाई ब्रेक कर दे। दोनों में से एक ही काम होगा, हाँ या ना? तो अब ये कैंडल क्या वापस आनी चाहिए अगर सेलिंग में जाना है? जी सर। हाँ सर, वापस आनी चाहिए। लेकिन क्या बड़ा मार्केट आपको बाइंग बोल रहा है? नो, नहीं बोल रहा नो सर। नहीं बोल रहा है। तो इसका मतलब ये सेलिंग में आएगी? जी सर। आनी चाहिए, मतलब आएगी नहीं आएगी वो अलग बात है, लेकिन आनी चाहिए। देखो एक ग्रीन कैंडल गई है ऊपर, अब ये रेड कैंडल चलनी चाहिए नीचे। तो ये लो ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल काम नहीं लग रहा है आपको? थोड़ा सा मुश्किल नहीं पड़ रहा है इसके लिए? जी सर। हाँ या ना? और अगर ये लो ब्रेक होता है तो इसका पहला टारगेट ये वाला, ये दिख रहा है, और दूसरा ये, 2 टारगेट है मार्केट के पास में, बताएं। सर उधर एक 1 आवर का सपोर्ट आ रहा है सर। बिल्कुल, आने दीजिए इसको, देखते हैं मार्केट क्या करता है। आने दीजिए, पकड़ने दीजिए, देखो मार्केट क्या करता है। मार्केट क्या अपनी सेलिंग पकड़ता है या नहीं पकड़ता है? देखिए क्या आपका लो चलना शुरू हो गया? जी सर। चलना शुरू हो गया। मार्केट को बस समझना ही तो है हमें, और करना क्या है। अगर मार्केट को हम समझ पाए तो हम अच्छी सेलिंग ले पाएंगे कि नहीं, बताओ। ये लो ब्रेक होना जरूरी है। आप बताओ, आ रहा है मार्केट धीरे धीरे, धीरे धीरे? अभी आया नहीं। जब मार्केट लो ब्रेक करेगा आएगा नीचे, यहां तक या यहां तक कहीं पर भी। देखते हैं कहां सपोर्ट है, उसको भी पकड़ेंगे अभी, सपोर्ट को भी पकड़ेंगे अभी। देखते हैं मार्केट लेकिन करता क्या है पहले। देखो अब ये कैंडल नीचे आनी चाहिए, आनी चाहिए ना सर? नीचे आनी चाहिए, मगर आ नहीं रही अभी। तो ये मार्केट थोड़ा सा टाइम लेता है अपना सेलिंग में चलने के लिए। हमें लगता है एकदम से हमने कॉल बाय किया, पुट बाय किया, मार्केट भाग जाए बिल्कुल स्पीड से, ठीक है, साउंड स्पीड से, ऐसा नहीं होता। मार्केट अपनी चाल चलेगा धीरे धीरे। अगर इस कैंडल को वापस आना है, देखो बहुत चांसेस है वापस नीचे आने के, लेकिन मार्केट अपना टाइम लेगा। कोई बताए? जी सर, टाइम लगा सर। टाइम तो लेगा ना, मेरे हिसाब से थोड़ा ना मार्केट चलेगा कि मैंने बोला नीचे आ गया। मार्केट इस कैंडल को, हो सकता है ये कैंडल नीचे कर दे, लेकिन क्या ये भी हो सकता है मार्केट इसको ऊपर कर रखे फिर दूसरी को नीचे लाए? ये सब हो सकता है। जी सर, हो ये सब हो सकता है। देखिए क्या हुआ, मार्केट का रिएक्शन चेक कीजिए, क्या दिखा रहा है मार्केट रिएक्शन।
यस, लो तोड़ने की कोशिश कर रहा है सर। कोशिश कर रहा है, ठीक है। मार्केट ने के तोड़ दिया लो? नहीं तोड़ा सर। नहीं तोड़ा। मार्केट अपना मूव हमेशा अपनी तरह से लेगा, हमारी तरह से नहीं चलेगा। मार्केट अपनी तरह से मूव लेगा। मार्केट अभी भी उस लो पे ही बैठा है, इंटैक्ट है। मार्केट को आना है नीचे, बड़ा टाइम फ्रेम बोलता है नीचे आना है, लेकिन नीचे आने के लिए कुछ कंडीशंस है मार्केट की। ऐसे नहीं कि आ जाएगा, मार्केट अपनी कंडीशंस पर आएगा नीचे। और वो कंडीशन आपके पास देखो, मार्केट अभी भी नीचे नहीं आ रहा है, देख रहे, उसी जगह पे बैठा हुआ है, नीचे आने को तैयार नहीं हो रहा मार्केट, देखे। लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम बोलता है इसे नीचे आना है, तो अब ऊपर जाके नीचे आएगा, यहीं से नीचे आएगा, वो सब अलग कहानी है, लेकिन आना है इसको नीचे। देखिए, अब कोई वेव बना के भी नीचे आ सकता है, हाँ या ना? या तो कैंडल कैंडल खेल के नीचे आएगा या वेव बना के नीचे आएगा, दोनों में से एक काम करेगा, ठीक है। अब कैसा मार्केट आता है नीचे, उस बात को ध्यान में रखना है। कैसे मार्केट नीचे चलता है वैसे ही आप अपना ट्रेड ले पाएंगे, उसी हिसाब से। देखिए, चल रहा है मार्केट नीचे धीरे धीरे, और उसके बाद मार्केट जब चलेगा तो फिर तेजी से चलेगा। जब मार्केट को पता लग जाएगा कि हाँ अब बिल्कुल ओके है, तब मार्केट तेजी से नीचे भागेगा। एक कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए, और कोई कैंडल नीचे क्लोज इसके नहीं हो रही है। बड़ा टाइम फ्रेम सेल में है, मैं बड़े टाइम फ्रेम को देख के चल रहा हूं। बड़ा टाइम फ्रेम सेलिंग में है, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम अलाउ नहीं कर रहा है सेलिंग के लिए भी। यस और नो बताओ? नहीं है। एक सपोर्ट 1 मिनट का, एक सपोर्ट, और वो भी 1 मिनट का टूट के नहीं दे रहा है, देख रहे हो? 1 मिनट का सपोर्ट है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये, बताओ? जी सर। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसका मतलब इससे पता लगता है कि मार्केट का कोई सपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना, कितना सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा। जब वो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटेगा तो वहां से एक बड़ी कैंडल आपके हाथ में आ जाती है, मार्केट वहां से तेजी से गिर सकता है जब भी कभी वो सपोर्ट टूटेगा। राइट है? क्या सपोर्ट टूट गया ये बताएं? यस, क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट टूटा या नहीं? नहीं टूटा सर। अभी भी नहीं। देखो, टूटना है। बड़ा टाइम बोलता है कि इसको टूटना है, छोटा टाइम टूटने नहीं दे रहा है। राइट है? इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट ये है, अगर मैं ऊपर से हटा दूं तो ये टारगेट है पहला इसका। जी सर। ये वाला, राइट है? यही है। अब देखो, ये सपोर्ट टूटा, अब सपोर्ट टूटा है ये, ठीक है। अब जाके सपोर्ट टूटा है, अब मार्केट वहां तक की, नीचे तक की कोई कैंडल बना सकता है, ठीक है। ये टूट गया है सपोर्ट। कैसे पता टूट गया, कोई बताए? कौन बताएगा कैसे पता सपोर्ट टूट गया? कैंडल क्लोज हो गया सर उसके नीचे। कैंडल नीचे क्लोज हो चुकी। अगर कोई कैंडल नीचे क्लोज होगी तो वो मार्केट का सपोर्ट टूटा माना जाएगा। अब मार्केट दूसरे सपोर्ट पर आया है, और दूसरे सपोर्ट पर मार्केट क्या कर सकता है? कोई सपोर्ट बना सकता है, लेकिन पास का ही टूटा है तो मार्केट का सपोर्ट बनना मुश्किल काम है। ऐसे टाइम पर मार्केट क्या करेगा? गिरने की तैयारी। जी सर। यस, गिरने की तैयारी करेगा। तो मार्केट को थोड़ा सा वेट करना है और देखना है मार्केट क्या करता है। मार्केट को पकड़ के चलो। मार्केट अगर नीचे, अब चूंकि मार्केट ने अपना बड़ा कोई सपोर्ट तोड़ा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट इसके नीचे तेजी से चल जाए, और यहां तक का टारगेट, अब की बार टारगेट मार्केट का हो गया यहां तक का, ठीक है। अब आने देते हैं मार्केट को, टारगेट लेने देते हैं। यस, टारगेट लेने देते हैं। क्या मार्केट टारगेट पकड़ेगा अपना या नहीं पकड़ेगा? यस, क्या मार्केट ने टारगेट पकड़ लिया? अभी नहीं, कोशिश कर रहा सर पकड़ने की। ट्राई कर रहा है। अभी वेट करते हैं मार्केट का, और देखने की कोशिश करते हैं क्या करेगा मार्केट। मार्केट का टारगेट नीचे वाला ये लो है, आ जाने दीजिए, आ जाने दीजिए, वही टारगेट है मार्केट का। अब मार्केट ऊपर कैसे चलेगा इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। बड़ा टाइम फ्रेम सेलिंग में मैंने किस चीज को ध्यान में रखा हुआ है? बड़े टाइम फ्रेम को या छोटे टाइम फ्रेम को? बड़े टाइम फ्रेम को। बड़ा टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। बड़ा टाइम फ्रेम मेरे को बोलता है कि भाई मार्केट सेलिंग में है, लेकिन क्या छोटे टाइम फ्रेम पे ऊपर जा रहा था मार्केट? जी सर। छोटे टाइम फ्रेम पे ऊपर जा रहा था,
तो ऐसे टाइम पर क्या हो सकता था? जब कभी भी मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे सेलिंग में होता है और छोटे टाइम फ्रेम में ऊपर जा रहा होता है, तो हमें थोड़ा वेट करना होता है, ये बताएं। जी सर। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है और मार्केट को नीचे आने देना है। अब देखो, मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करता है तो मार्केट कहां तक आएगा? मार्केट कम से कम यहां तक आ सकता है, 22,500 तक। राइट है, कहां तक आएगा मार्केट? 22,500 तक। ठीक है, वहां तक मार्केट पहुंच सकता है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट क्या करेगा। आ जाने दीजिए जरा नीचे। मार्केट अभी अपने हिसाब से चलेगा, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखना। हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा। सर आपने मार्केट अभी एक टारगेट कैसे डिसाइड किया? हाँ जी, इसको 500 तक आपने टारगेट कैसे डिसाइड देखो, किया? आपका ये डिस्टेंस दिखाई दे रही है आपको, ये डिस्टेंस दिखाई दे रही है छोटी सी। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, मैंने छोटी सी डिस्टेंस ली है, ये वाली। तो इस डिस्टेंस को अगर मैं लगूंगा तो लगभग आपके पास ये आपका कहां नीचे आएगा? लगभग 500 के आसपास। देखिए, और बड़ा ले लूंगा तो मेरा कहां पर आएगा? अगर मैं इसको इतना नीचे कर देता हूं, 1 मिनट में करके दिखा देता हूं। देखो, ये मैं लगभग यहां से और यहां तक रखता हूं, तो मार्केट को ये रख दीजिए। कहां पर आ रहा है प्लीज बताएं, जल्दी से बताएं। लगभग 550। मैंने इससे भी थोड़ा नीचे ले लिया, तो कितना आया? 22,500, यही है। तो अब यहां पर चलते हैं, 22,750। 1 मिनट है जरा। यस, मार्केट क्या करेगा? एक डाउन लेगा अभी। जी सर, ले सकता है। क्या करने वाला है? एक डाउन ले सकता है मार्केट। वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट यहां पर क्या करेगा। ठीक है, दोनों टाइम फ्रेम चेक कर लीजिए। मैंने आपको बड़ा टाइम फ्रेम भी दिखा दिया, मैंने छोटा टाइम फ्रेम भी दिखा दिया। छोटे टाइम फ्रेम में क्या होना चाहिए? यस, एक सेलिंग। जी सर। और बड़े टाइम फ्रेम में क्या होना चाहिए? एक सेलिंग। जी सर। दोनों में सेलिंग है क्या? जी सर, दोनों। तो ऐसे केस में क्या करना है? ऐसे केस में वेट करना है और नीचे आने का वेट करना है। जी सर। कि मार्केट नीचे आ जाए। राइट, ऐसी होना चाहिए या नहीं? अब देखो, मार्केट कहां तक नीचे चलेगा, जरा इसको बताएं। कौन बताएगा ये मार्केट कहां तक नीचे चल सकता है? जल्दी से, कहां तक नीचे आएगा? लास्ट वीक है सर, वहां से फिर ऊपर जा सकता है सर, थोड़ा बहुत। बिल्कुल, वहां से रिट्रेस कर सकता है मार्केट। ठीक है, वहां से अगर चाहेगा तो मार्केट आराम से ऊपर की तरफ रिट्रेस कर सकता है। तो हमारा ये जो पॉइंट है, ये हमारे लिए बहुत काम का पॉइंट है। तो मार्केट में 22,500 का, 22,400 का एक पीई आप रख सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, तो महंगा पड़ रहा है, हालांकि महंगा पड़ रहा है। ठीक है, महंगा पड़ रहा है थोड़ा सा, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, लॉस फायदे मार्केट का पार्ट है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, देखो ये लॉस था, मेरे पास लॉस भी था, प्रॉफिट भी था। अभी मैंने आपको बोला था मैं प्रॉफिट में चल रहा था, लेकिन मार्केट ने एक छोटा सा लॉस दिया मेरे को। ठीक है, क्या हुआ इस बात को समझो। मार्केट जब यहाँ पर था, यहाँ पर एक बात, मैंने कहां पर शॉर्ट किया था इस बात को समझो। मैंने एक शॉर्ट किया था, ठीक है, और पुट बाय किया था। और वो पुट बाय कहां का था? यहां से मार्केट को टूटना चाहिए था, प्लीज बताएं। यहां से टूटना चाहिए था, यहां कहीं से, राइट, टूटना चाहिए था। एक शॉर्ट था मेरा, लेकिन मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया। यस, ऊपर चला गया। इसकी वजह से क्या मार्केट ने मेरे को लॉस दिया एक? हाँ या ना? दिया। लेकिन मैंने क्या किया, अब समझना पॉइंट। प्रॉफिट लॉस छोड़ दो सारे, ये सारे एजुकेशनल वीडियो हैं। एजुकेशन, ये मेरे को बार बार बोलना पड़ता है, एजुकेशनल वीडियो है और इसको आप अपने बिहाफ पे लें सारे। लेकिन देखो क्या होगा, एक पॉइंट को जरा प्लीज समझो। अगर मार्केट में एक बार मेरा सेल नहीं आया और किसी वजह से मेरा लॉस हो गया, तो क्या मैं बाय में चले जाऊं या मार्केट अभी सेल में ही है? राइट है, अब मार्केट आपका सेल में है। यहां पर 1 मिनट में देख लेता हूं, मार्केट आ रहा है नीचे, तो मैं एक 22,500, ये कौन सा था? ठीक है, इसको ले लीजिए 22,400।
22,750 नहीं चाहिए मेरे को, 22,400 का एक पुट दूर का ले लेते हैं, अगर देगा तो दे देगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको रख लेते हैं, अभी रख लेते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करेगा। ठीक है, रख लिया है मैंने, इसको मैनेज करूंगा मैं, ध्यान रखिए इसको। अरे यार ये देखो, ये गड़बड़ क्या हुई है, कौन बताएगा क्या गड़बड़ हो गई जल्दी से? वही वाला खरीदा गया सर। वही दोबारा आ गया, तो मेरे को नहीं खरीदना, मेरे को नहीं खरीदना। तो अब इसको जरूर देख लो कि आपने कौन कौन से 22,600 खरीद लिया, 22,400, 22,750, 22,500 खरीद सकते हैं हम या नहीं? जी सर। एक बार को 22,500 ये जरूर चेक करो, ये गड़बड़ अक्सर हो जाएगी आपके साथ, तो ये गड़बड़ हमें करनी नहीं है, करनी नहीं है। ये मैंने कर दिया, एक मैंने 22,500 खरीद लिया। ठीक है, ये देखिए मैंने 22,500 खरीद के छोड़ दिया यहाँ पर। अब देखो एक पॉइंट मैं आपको बता रहा था और उस पॉइंट को ध्यान से समझना। मार्केट के अंदर जब आप देखो लो ब्रेक हो गया, ये बताएं पहले तो। जी सर, हो गया सर। हो चुका, तो मार्केट चल सकता है नीचे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझने वाला पॉइंट कौन सा है, एक मिनट मैं इसे इधर ही कर लेता हूँ। समझने वाला पॉइंट देखो क्या है। ठीक है, यहाँ पर इन सारे सिनेरियो के अंदर क्या समझना हमें जरूरी है। मार्केट में जब पहली बार मेरा लो ब्रेक हो रहा था और किसी रीजन से मैंने सेल किया था, मार्केट नहीं गया और मेरा लॉस हो गया, क्या मेरे को बाय में जाना है? नो, मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में सेल में है, राइट। मार्केट दोबारा नीचे आया और अगर उसमें मैंने सेल करना था, नहीं गया मेरा सेल और मेरा दोबारा से एक दिक्कत आ गई, तो क्या मैं बाय में चले जाऊं दोबारा? नहीं, मार्केट सेल में ही है ना, सेल में ही है। बस मैं इतना करूंगा कि भाई जो क्वांटिटी, अगर एक लॉट यहां पर था और एक लॉट मेरा नुकसान हुआ, तो अब की बार जब मार्केट मेरे को श्योरिटी देगा तो मैं कम से कम 3 से 4 लॉट बाय करूंगा पुट के। क्या करना है? ज्यादा लॉट करने पड़ेंगे अपना लॉस कवर करने के लिए या नहीं? जी सर, ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा लॉट आपको करने पड़ेंगे। हमारी गलती यहाँ पर क्या है, मैं भी थोड़ा सा एग्रेसिव था, मार्केट डाउन में था तो मेरे को लगा मार्केट अच्छी तरह नीचे चलेगा। लेकिन क्या मेरी गलती, मैं अपनी गलती बताता हूँ, क्या हमें कंफर्म कर लेना चाहिए था कि नीचे कैंडल जाएगी? यस जी सर, ये कंफर्मेशन चाहिए था मेरे को, जो मैंने नहीं लिया। मैं अपनी गलती भी बता देता हूँ आपके, हमारी गलती क्या है, जिससे किस लिए बताता हूँ अपनी गलती? कोई ट्रेडर अपनी गलती बताएगा? बताओ, नहीं ना? नहीं सर। ठीक है, मैं अपनी गलती क्यों बता रहा हूं, जिससे आप वो गलती ना करो। हाँ या ना? आप गलती ना करो, इसलिए मैं आपको वो गलती बताता हूं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मार्केट अभी 600 550 का ले लेते हैं एक और, तो अभी मैंने 22,550 का एक कॉल पुट और ले लिया। ठीक है, एक पुट और ले लिया, 22,550 का एक पुट और। ठीक है, तो हमने इसको भी रख लेते हैं। देखो मैनेज करना आपका काम है, मैनेज आपको कैसे करना है ये आपको ट्रेड लेके देखना पड़ेगा कि कैसे मैनेज करना है। ठीक है, मार्केट अभी क्या कर सकता है, देखो मार्केट का पूरा रूट समझो, मार्केट क्या क्या कर सकता था और अभी क्या कर सकता है। जब मार्केट यहां पर नीचे आया तो क्या बहुत बड़ा डाउन था? एक मिनट में क्या बड़ा डाउन था? यस और नो, बड़ा डाउन था। मार्केट क्या करेगा? प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग। और लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में क्या मार्केट सेल में है? बड़े टाइम फ्रेम में सेल में है। तो छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट क्या एनवे बना सकता है? बना सकता है। आपको यहां पर क्या चाहिए? आपको यहां पर ये चाहिए कि भाई आपका मार्केट जब लो ब्रेक करेगा तो मैं सेलिंग करूंगा। तो मार्केट ने क्या लो ब्रेक करना शुरू कर दिया या नहीं? जी सर, कर दिया सर। कर दिया। जैसे ही मार्केट ने लो ब्रेक करना शुरू किया, मैंने अपनी सेलिंग करनी शुरू कर दी। ठीक है, देखिए अभी मार्केट क्या कर रहा है, और नीचे जा सकता है? जी सर, यस, जा सकता है। मार्केट को ये टाइम जो वेट करना होता है ना, ये ट्रेडर से नहीं होता, ये ट्रेडर के लिए वेटिंग टाइम है। प्लीज बताओ, प्योर ना? और है ही ना, मार्केट में यही वेट नहीं कर पाते हम लोग, ये बात ध्यान रखना। केवल हमारे लिए यही वेटिंग का दिक्कत होती है। और मार्केट को जब कभी भी आपको पता लगे मार्केट सेल में है और मार्केट ऐसे कर रहा है रिट्रेस, तो क्या करना है? लो का ब्रेक होने का वेट। जी सर। ठीक है, ऐसे टाइम पर कई बार आपके जो नुकसान भी होंगे, ऐसे टाइम पर कई बार नुकसान भी होंगे। ये मार्केट अब कहां जाएगा? रिजेक्शन लेने यहाँ? जी सर। या थोड़ा और ऊपर भी जा सकता है? जा सकता है। हाँ या ना? जा सकता है एक और ऊपर भी।
तो मार्केट को मेरे को वेट करना है, मार्केट यहाँ पर कहां से रिजेक्शन लेके नीचे चलेगा। मार्केट को वैसे ले तो यहीं से लेना चाहिए, हाँ या ना? जी सर, यहीं से क्या यहीं से रिजेक्शन ले लेना चाहिए? अब क्यों ले लेना चाहिए मार्केट को? क्यों इतना ऊपर जाना मार्केट के लिए मुश्किल होगा? क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम सेल में बैठा है। जी सर। यस, बड़ा टाइम फ्रेम सेल में बैठा है, तो मार्केट का ऊपर तक जाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है मार्केट में। अभी देखो मार्केट आ गया नीचे, यहीं से चल दिया सर, आ गया। अभी 3000 मिल गए, 3000 तक मिले हैं मार्केट को हमारे पास। अभी और देखते हैं जो मिलेगा, जबरदस्ती नहीं करनी। ये देखो मैं 2 कहां गई है मार्केट इस समय, बड़े घंटे भर में कहां पर है? यस, सेल में, बिल्कुल डाउन में है सर, बिल्कुल डाउन में है, सेल में है। आपका मार्केट इस समय क्या कर सकता है? सेलिंग। जी सर। सेलिंग 3000। चलो और देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर और जाएगा तो मूव लेगा तो हम उसको थोड़ा सा और मूव दिला देंगे। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर बुक करता हूँ। अभी देखो हमारे पास टोटल कितनी बुकिंग हो गई है, देखिए आपके सामने ही है। मैं ट्रेड आपके सामने दिखाता रहता हूँ, ठीक है। कई सारे लोग तो ये तक बोलते हैं फेक ट्रेड है, आपके सामने लिए जा रहे हैं कि नहीं बताओ? जी सर, सामने लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब आधे लोग बोलते हैं ट्रेड भी फेक है, आप बताओ कैसे हो सकते हैं फेक? आपके नुकसान नहीं है मेरा। अगर मेरे ट्रेड फेक होंगे तो क्या मैं नुकसान करूंगा अपना? कोई बताए? उसमें तो मैं फायदा दिखाऊंगा ना आपको। जी सर। ठीक है, लेकिन वो लोग कौन होते हैं ये बात समझो, ठीक है। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो फ्रस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, जिन्हें कभी प्रॉफिट नहीं हो रहा होता। वो क्या करेंगे? अब पहले तो वो क्या करते हैं, खुद प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। जब नहीं होता है तब वो क्या करते हैं, दूसरे को फ्रस्ट्रेट करना शुरू कर देते हैं। आप बताओ। जी सर। और ये बड़ी गलती है। देखो आपके पास एक पॉइंट समझो, ठीक है, ये तो ट्रेड तो हो चुके। एक छोटा सा पॉइंट समझो आप लोग, जिंदगी में काम आएगा। आपके पास जब आप नर्सरी से पढ़ना शुरू हुए थे और आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक गए थे, तो आपको दिक्कतें आई होंगी या नहीं? बताओ, दिक्कतें आई होंगी। लेकिन उसके बाद ही तो सक्सेस मिली है कि नहीं? जहां नौकरी लगी, बिजनेस किया, उसके बाद किया होगा ना आराम से तसल्ली से बैठ के। तो ये तो आपके पास एक हार्ड टाइम था कि नहीं? बताओ, ये तो हार्ड टाइम था। अब आप ये समझो, कम से कम आपके 3 से 4 साल एक ट्रेडर के लिए भी वैसे ही होते हैं कि नहीं, 0 से लेके 1 तक? आप बताओ। जी सर। ये होते हैं। इस टाइम में आपके लॉस भी होंगे, बड़े बड़े भी, छोटे छोटे भी, सब लॉस होंगे। लेकिन अगर इस हार्ड टाइम को सही तरीके से आप निकाल गए तो उसके बाद कितना पैसा होगा आपको भी नहीं पता। ये बताओ। जी सर। आप नहीं जानते उसके बाद पैसा कितना है। इतना पैसा कि आपने देखा नहीं होगा। ठीक है, ये मार्केट इतना दे सकता है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जो ट्रेडर होता है ना, ये बात समझना, ट्रेडर को फर्क नहीं पड़ता कि एसटीटी इतना हो गया, ब्रोकरेज इतनी हो गई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात बताओ, एक आदमी अगर 10,000 रुपए दिन के निकाल रहा है और गवर्नमेंट ने 200 रुपए की जगह 300 रुपए कर दिया, उसे फर्क पड़ता है? प्लीज ये बताए ट्रेडर को। नहीं पड़ेगा सर। नहीं पड़ेगा। वो जहां 10,000 निकाल रहा है, अब 11,000 निकालना शुरू कर देगा। यही तो करेगा, ये तो करेगा। ट्रेडिंग छोड़ तो नहीं देगा ना? या ट्रेडिंग छोड़ देगा? वो ट्रेडिंग नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा, बस अपनी मेहनत को जरा सा बढ़ा देगा। हाँ या ना? ठीक है। आपका जो फ्यूचर है, पहले फ्यूचर 250 में आ जाता था, अब 800 से 1200 में आता है। ये फ्यूचर आ रहा है। अब कोई भी ये बताए 800 से 1200 रुपए में आ रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा बताइए? मेरे को कम से कम 500 700 रुपए ज्यादा पड़ रहे, तो क्या मैं इनकम में बढ़ा दूंगा अपनी 500-700 रुपए? ये बताइए। जी सर। जहां पर मैं एक फ्यूचर 1000 का लॉट है, जहां पर मैं 5 पॉइंट पे 5,000 रुपए निकालता था, मेरे को पता है भाई अभी तक कितने पैसे जा रहे थे, 250-300 रुपए। लेकिन जब मेरे को पता लगा कि भाई 1000 जाने हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, 5,000 के बजाय 7,000 निकालूंगा। अब बताओ। जी सर। यही तो करेंगे हम, और क्या करेंगे? ठीक है, हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? देखो, हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया कि नहीं? थोड़ा बहुत और मिलेगा, ले लेंगे। कितना टारगेट है हमारा? 5,000 का। जी सर। यही है, ठीक है। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि भाई आप कितना भी फ्रस्ट्रेट हो जाओ तो 2 काम करो। ठीक है, कभी भी अगर आपको लगता है फ्रस्ट्रेट हो जाओ तो 2 काम करो।
या तो कूल हो, राइट, अपने आप को कूल करो, अपने दिमाग को सही करो, या फिर एक सही मेंटोर ढूंढो, हाँ या ना? जी सर। ठीक है, जो कि आपको सही कर सके। आप बताओ, जब बच्चा घर में नहीं सुधरता है तो क्या करते हैं? स्कूल भेज देते हैं, दूसरी तो जी कोई सर। जगह होती नहीं है, स्कूल भेज देते हैं। स्कूल से मास्टर को क्या बोल के आते हो आप बच्चे के लिए? बताओ, बच्चे के लिए क्या बोलते हो मास्टर को? जरा उदंडी है मेरा बच्चा, देख लेना, देख लेना, यही होता है। और फिर क्या वो मास्टर आपको देख लेता है? अब तो नहीं देख पाता, लेकिन पहले देख लेता था। बताओ, आज से 20 साल पहले देख ही लेता था ना। कितना मारते थे, कितना मारते थे? अगर किसी को याद है, कोई पुराना पर्सन होगा तो उसको याद होगा कितना मारते थे। जब तक गिरा गिरा के, जब तक मास्टर थक नहीं जाता था। जी सर। राइट, जब तक मास्टर थक नहीं जाता था तब तक मारता था। और घर आके और पीटते थे। क्यों पीटते थे? क्योंकि मास्टर ने क्यों मारा, टीचर ने क्यों मारा, वो घर में भी पीटते थे। तो खूब पिटाई होती थी, बच्चे सुधरे रहते थे कि नहीं? हाँ बताओ। ऐसे ही जो ट्रेडर होता है उसके 3-4 साल में खूब पिटाई होगी। आप बताओ, ऊपर नीचे होगी। जी सर। ये उसकी पिटाई है, लेकिन उसके बाद वो सुधर जाएगा। यस और नो? उसके बाद सुधर जाएगा और पूरा बढ़िया बनेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये आपकी पूरी पिटाई है। इस टाइम में आप फ्रस्ट्रेट ना होके अपने आप को कूल करो, कंसंट्रेट करो, सीखो, लर्न करो। अगर आपको नहीं आ रहा, मेंटोर को ढूंढो, सही मेंटोर को ढूंढो। अगर वो मिल गया, गुरु मिल गया। मैंने आपको पहले भी बताता हूं, मैं मेडिटेशन करता हूं। जब मेरी अपनी सोल, बहुत बार हुआ, जब मेरी अपनी सोल इतनी ऊपर चली गई, आसमान में चली गई, ऐसे टाइम पर आप आंख खोल के भी नहीं देख सकते, आंख भी नहीं खोल सकते। ऐसे टाइम पर आपको कौन याद आएगा? अपना गुरु। यस जी सर। ना गूगल काम आएगा, ना यूट्यूब काम आएगा, ना जिंदगी का एक भी कुछ चीज काम आएगी। ऐसी जगह पर जब मेडिटेशन पे बैठे हो और आपकी बॉडी नीचे है, आपकी सोल ऊपर है, एक बहुत पतले से तार से बंधी हुई है, उसके इसमें बाल बराबर तार होगा, वहां तक आपका थ्रेड है, उससे बंधी हुई है। तो इस समय कोई नहीं बचा सकता, इस समय केवल और केवल आपका गुरु बचा सकता है। तो गुरु होना बहुत जरूरी है कि नहीं? आप बताओ भाई, एक बार बताओ, आप लोग जब ट्रेड करते हो, आपको दिक्कतें आती है, तो आप मेरे को कॉल करते हो, तो क्या एक अच्छा सजेशन नहीं मिलता? आप ये बताओ। कभी कभी ऐसी भी दिक्कत होती है कि आप भारी लॉस में चल रहे हो और एक छोटे से सजेशन की वजह से वो प्रॉफिट में आ जाता है या आधा हो जाता है लॉस। ऐसा भी होता है। जी सर। राइट है ना? तो मेंटोर की एक ये वैल्यू होती है, और ये मेंटोर की वैल्यू हमें समझनी पड़ेगी। अब देखो, मार्केट का ये पॉइंट समझो, मार्केट क्या कर रहा है? यस, यहाँ क्या गड़बड़ कर रहा है? कुछ गड़बड़ कर रहा है। अब इस गड़बड़ को समझाता हूँ आपको, इस गड़बड़ को समझो। इसे तो रहने दो, ट्रेड तो हमारे ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। अब जरा इसको समझते हैं। यहाँ पर देखो, बड़ा टाइम फ्रेम आपको क्या बोल रहा है, इन सबको भी हटाता हूँ। बड़ा टाइम फ्रेम, पहले मंथ पे चले जाओ। एक बात का ध्यान रखना, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ ना, या हो गया? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, ठीक है। जबकि न्यूज आ रही थी भाई, जो क्रूड ऑयल है वो 120 से 80 बैरल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अमेरिका पीछे जा रहा है, ये अभी आपको पता है, बैकफुट पे आ रहा है धीरे धीरे। अब क्या करेगा वो अलग बात है। जब अमेरिका में जब उसको कुछ नहीं सूझा था लास्ट टाइम भी, तो उसने जापान पे एटॉमिक वॉर कर दी थी, बम गिरा दिया था। ये तो हुआ था जब उसे कुछ नहीं सूझा था। तो अब ऐसे केस में हालांकि अमेरिका पीछे जा रहा है। अगर मैंने आपको बोला कोई अच्छी न्यूज आनी है, गुड न्यूज आनी है, तो यहीं आ जाए ना? यस और नो? सर, लोग के पास यहीं आ जाए। नहीं तो मार्केट ऐसी जगह पर बैठा है, मार्केट अपने आप को तोड़ के दम लेगा। आप देखो, ये हम जब बोलते हैं चीका उस पेन कहाँ रखी है? कैंडल के पास में। कैंडल के पास आई है सर। कैंडल के पास में। और अगर इसने कैंडल को टच किया या क्रॉस किया, आप केवल ये पॉइंट चेक कर लो। मैं केवल ये दिखाता हूं, कैंडल इस महीने कहां क्रॉस होगी? इसको 25 लगाइए, ठीक है, गलत लगा हुआ है। इसको मैं हमेशा बोलता हूं 25, राइट? यही बात करते हैं कि नहीं? 25 इस समय कौन सी कैंडल है? ये वाली। जी सर। ठीक है, तो आपका इसका बड़ा सेल कब शुरू हो जाएगा? इस पॉइंट के नीचे, राइट है? इस पॉइंट के नीचे बड़ा सेल है।
और दूसरा बड़ा सेल आएगा जब मार्केट कन्वर्जन लाइन को ब्रेक करेगा, तीसरा बड़ा सेल आएगा यहां पर। तो मार्केट, अब ये समझिए क्या होगा, अगर मार्केट यहां पर आया तो क्या ये रेजिस्टेंस बन जाएगा? पॉइंट समझना। और कौन सा रेजिस्टेंस बन जाएगा? बहुत बड़ा, छोटा या बड़ा? बहुत बड़ा ना, मंथ का रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा। और मार्केट अगर हो सकता है यहां से ऊपर चला तो फिर बड़े डाउन पे आ जाएगा। डन है? मार्केट को क्या करना चाहिए? मार्केट को यहां से वापस चले जाना चाहिए, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। मैं भाई उम्मीद करूंगा मार्केट इससे नीचे ना आए। अगर इससे नीचे आ गया और वॉर चलती रही 1 महीना भी, मार्केट आपको कम से कम 10,000 पॉइंट डाउन में मिलेगा। समझ पा रहे हो? ध्यान रखना। तो मार्केट में इस समय पोर्टफोलियो खाली करके रखो अपना, दोबारा भर लेना, पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन अगर डूब गया तो पैसा भी डूबेगा, ये बताओ, पैसा भी अच्छा खासा डूबेगा। तो इसलिए अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा खाली करके रखो इस समय। ये मार्केट ऐसा है, देखो 1 ईयर का मैंने जीरोधा को लिखा भी था, यहां पर एक 1 ईयर की कैंडल भी होनी चाहिए कि नहीं, आप बताओ? जी सर, होनी चाहिए। यहाँ पर 1 ईयर का भी होना चाहिए, जिससे 1 ईयर की, जो एक एनालिस्ट होते हैं उसको 1 ईयर की कैंडल की जरूरत होती है। ठीक है, हालांकि बोलते हैं यहाँ पर ये कस्टम में 365 लगा दो, पर मेरे को तो दिखता नहीं है कहीं पर। ठीक है, पता मेरे को नहीं लगाना आ रहा, 365 मिनट में आ रहा है, देख रहे हो? मिनट में नहीं चलेगा। ठीक है, इसको चेक कर लेना अगर आता हो। मैं जी टाइम फ्रेम में जाके कर सकते हैं, ऊपर मंथ वाली जगह पे, यहाँ पे जाके। कहाँ पे? ये कौन साइड? कहाँ पर? कस्टम, यही मंथ पे जहाँ आप क्लिक कर रहे थे वहीं जाइए। हाँ, इसके नीचे देखो कस्टम आ रहा है। कस्टम, इसे कितना करना है बताओ? हाँ, इसे ईयर करो, ईयर से। ईयर? जी नहीं, यहाँ कहाँ से होगा ईयर? हाँ, नहीं इधर मंथ करिए ना, जिधर मिनट लिखा है उधर ईयर करिए। इधर मिनट पे क्लिक कहाँ हो रहा है? मिनट पे क्लिक कहाँ हो रहा है? ये देखो। नहीं, इधर एक करिए ना पहले। एक किया? हाँ, ये क्यों नहीं हो रहा? मेरे तो हो गया। मेरा नहीं हो रहा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा हो ही नहीं रहा। देखो, ये होना चाहिए। सर IQ चार्ट यूज करना है, इसलिए नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब होना, मेरा कहने का मतलब है 1 ईयर होना चाहिए कि नहीं, बताओ? चाहिए ना? एक ब्रोकर को चाहिए। ठीक है, उसकी जरूरत है 1 ईयर, तो इन्हें 1 ईयर का टाइम फ्रेम एक देना चाहिए। ठीक है, देना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब देखो मार्केट एक बड़े डाउन में आने की तैयारी कर रहा है ना। लेकिन एक पॉइंट समझो, मार्केट को यहां पर समझो, क्या मार्केट इतना बड़ा डाउन लेने के बाद यहां पर से डायरेक्ट नीचे टूट जाएगा या एक बाउंस बैक करेगा? बाउंस बैक करेगा सर। एक बाउंस बैक जरूरी है मार्केट का। तो इसका मतलब यहां से एक बड़ी बाय देखने को मिल सकती है, बड़ी बाय। और ये हो सकता है कि वो बाय होना, मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? वो बाय होना। आपकी एक प्रॉपर बाय कहां पर आएगी? आपकी प्रॉपर बाय आएगी जब मार्केट मंथ के पिवट के ऊपर होगा। जी सर, तभी तो आएगी बाय। लेकिन क्या ये मंथ का पिवट अभी चेंज हो जाएगा या दिसंबर में चेंज होगा? जनवरी में, अगली दिसंबर में सर, जनवरी। इसका मतलब क्या इस साल बाय नहीं आएगी मार्केट की, या आएगी तो बहुत मुश्किल से आएगी? ये बताइए। जी सर, मुश्किल। क्या मार्केट पिवोट के बहुत दूर बैठा है? हाँ या ना? या तो कैंडल को बहुत बुरी तरह ऊपर जाना होगा, और या फिर धीरे धीरे करके जो ऊपर जाएगा और तब इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना मार्केट कैसे जाता है। तो अब चलिए वापस आते हैं। अब यहाँ पर जरा 1 मिनट को समझते हैं, 1 मिनट की कैंडल समझते हैं। यहाँ पर देखो, अब मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ा सा, अभी भी सेलिंग आएगी, और पर अभी हम कर नहीं रहे, बस ट्रेड हो गए, ज्यादा नहीं करने। यहाँ पर जरा इसको पॉइंट को समझो। ठीक है, मार्केट जो 1 मिनट में है, जो स्कैल्पर्स हैं उनके लिए भी काम आएगा। यहाँ पर मार्केट के रेजिस्टेंस कौन कौन से होंगे, जरा ये बताइए। इस समय मार्केट के रेजिस्टेंस कौन से हैं? जल्दी से, कौन कौन से रेजिस्टेंस है? मार्केट क्या इसके नीचे आ गया? आ ही रहा है? जी सर, ये तो रेजिस्टेंस नहीं हुआ। अब इसके ऊपर जाइए, ऊपर कौन कौन से रेजिस्टेंस? पहला ये। जी सर, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। और इसकी रेंज क्या है? एक होता है रेजिस्टेंस
और दूसरा होता है उसकी रेंज, राइट। रेजिस्टेंस क्या हुआ, उसकी रेंज क्या हुई। तो इस समय ये रेजिस्टेंस है, राइट, और इसकी रेंज यहां तक है, क्या समझे, ये रेजिस्टेंस की रेंज है। ठीक है, मैं आपको इसे ऐसे बना के बता देता हूं, 1 मिनट। इसकी रेजिस्टेंस की रेंज समझो, रेंज क्या होती है। यहां पर मैं रेंज बनाता हूं आपके लिए, रेंज क्या होती है। तो देखो ये मेरी कैंडल से लेके और विक तक पूरी रेंज हो गई, ये पूरी रेंज बन गई अब मेरी। मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूं और थोड़ा सा आगे। ठीक है, मार्केट कहां से वापस आएगा, पहला रेजिस्टेंस क्या उसको यही मिलेगा, देखो यही मिला है क्या, यही मिला ना। लेकिन अगर किसी रीजन से वो इसके ऊपर चला जाता, अगर इसके ऊपर चला जाता तो दूसरा रेजिस्टेंस कहां पर मिलता उसे, यहां ये मिलता। अगर मार्केट वहां से भी चला जाता तो अगला रेजिस्टेंस ये मिलता। अगर मार्केट वहां से भी चला जाता तो अब क्या हाई के रेजिस्टेंस मिलेंगे इसे। जी सर। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आज बैठ के सॉल्व करना। ठीक है, उस करे दो एक होमवर्क छोटा सा, सारी जनता के लिए होमवर्क, सारी जनता के लिए होमवर्क है। ठीक है, और इस होमवर्क को ना एक काम करना, इस होमवर्क को ना कॉपी पेंसिल लेके मत करना और इस होमवर्क को चार्ट के ऊपर बैठ के मत करना, राइट। ठीक है, इस होमवर्क को आंखें बंद करके चुपचाप तसल्ली से बैठ के करना। कर सकते हो कि नहीं, हाँ या ना। अजीब सा होमवर्क है, ऐसा कौन होमवर्क देता है बताओ। ऐसा कोई मेंटर होता है, बेकार होता है ऐसा मेंटर तो, जो कि अजीब सा होमवर्क दे रहा है, ऐसा थोड़ा होमवर्क होता है। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा ही हूं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके मार्केट में इस समय दो तरह के रेजिस्टेंस बने हैं, ध्यान से समझना। मार्केट में इस समय दो तरह के रेजिस्टेंस बने हैं। एक तो लो वाले दिख रहे, लो वाले, ये लो वाले है ना रेजिस्टेंस। ठीक है, जब लो वाले रेजिस्टेंस खत्म हो जाएंगे तब बनेंगे हाई वाले, यस और नो। जी सर। आप अभी इस समय देख रहे हो, करंट में ही दिखा रहा हूं मैं आपको। मार्केट में अगर मार्केट यहां पर बैठा है तो सबसे पहले कौन से वाले रेजिस्टेंस आएंगे, लो वाले या हाई वाले। लो वाला। लो वाले, ये लो वाला आया। इसके ऊपर दूसरा लो वाला रेजिस्टेंस भी हो सकता है, इसके ऊपर दूसरा लो वाला भी हो सकता है, राइट है। 3 4 5 हो सकते हैं। क्या उसके बाद जब लो वाले खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद हाई वाले शुरू हो जाएंगे। जी सर। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, सोच समझ के देखना कि हाई वाले रेजिस्टेंस ज्यादा अच्छे होते हैं या लो वाले रेजिस्टेंस ज्यादा अच्छे होते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन। लो वाला सर। सर ये तो लो वाले अच्छे होते हैं। नहीं भैया, आपको सोचना है, क्यों। जैसे आप समझो, जैसे आप सड़क पे जा रहे हो और आपने बिना सोचे समझे किसी को अब्यूज कर दिया तो लड़ाई हो जाती है ना, हो जाती है। बस केवल यहाँ पर है, तो बगैर सोचे समझे नहीं बोलना। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा अच्छा है। सर हाई वाला रेजिस्टेंस हमें बेटर रिटर्न देता है, लेकिन नहीं देखो, मैं कोई आंसर नहीं कर रहा हूं ना इसका। मैं आंसर करने को तो अभी का भी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और मैं ऐसे क्वेश्चन करता ही नहीं जिसका आंसर मेरे को ना पता हो, राइट ना। मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन करता हूं जिसका मेरे को आंसर पता होता है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि सबके आंसर मेरे को पता है, नहीं पता मेरे को कईयों के आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मेरे को भी नहीं पता। जैसे मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, नहीं पता ना, मेरे को भी नहीं पता भाई, कई सारे मेरे को भी नहीं पता। लेकिन क्या पता है, स्टॉक मार्केट के बारे में कम से कम 70-75% तो मेरे को पता ही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आंसर कर दूंगा तो आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता मैं उस क्वेरी को सॉल्व कर दूं। ठीक है, वो आपको सोचने का टाइम है। अब मार्केट का ये रेजिस्टेंस है, कोई बताए। जी सर। है ना, लेकिन क्या मार्केट इसको क्रॉस करके यहां तक भी जा सकता है, ये यहां तक भी जा सकता है या हाई तक भी जा सकता है, राइट है। अब क्वेश्चन आपके पास ये है, मार्केट ने लो भी क्रॉस कर दिया, सारे लो क्रॉस कर दिए, सारे हाई क्रॉस कर दिए, तब क्या होगा। ट्रेंड चेंज हो जाएगा फिर, तब ट्रेंड चेंज हो। तो आज इस बात को सोचना बैठ के ध्यान से, और कॉपी पेंसिल लेके मत सोचना और ग्राफ के सामने बैठ के मत सोचना, अपने दिमाग में फिगर बना के सोचना कि क्या बोला मैंने। ठीक है, चलिए मैं रोकता हूं क्लास को, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।